So hello students, welcome back to our channel NEET Foundation 9th and 10th. My name is Sachina and I've done my masters in physics and इस चैनल पे मैं आपको पढ़ाती हूँ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, यू कैन डू वन थिंग। वो क्या है, देखो वीडियो के नीचे आप देखेंगे तो इस तरीके से सब्सक्राइब का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इसके बाद साइड में अगर देखेंगे तो बेल आइकन पे क्लिक करके आप ऑल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे होगा कि हमारे जितने भी वीडियोस हैं वो सारी की सारी ऑन टाइम जो है आपको मिलती रहेंगी। एंड वन मोर थिंग, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, नाम क्या है, नीट फाउंडेशन क्लास 9th एंड 10th। ठीक है, इस तरीके से उसका लोगो आपको दिखाई देगा, तो इस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि सारे के सारे हर चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते रहे, टाइप्ड नोट्स आपको मिलते रहे, एंड साथ ही साथ डीपीपीज एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको क्वेश्चंस मिलते रहे। तो मेक श्योर कि आप हमारे ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन करें। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। एंड आज का हमारा टॉपिक क्या है वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो आज का हमारा टॉपिक है ये रहा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, तो वो सारे लेक्चर्स जो है वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मेक श्योर करना कि वो लेक्चर्स भी आप देख लो ताकि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है आज का एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक नंबर को देखना स्टार्ट करेंगे। अब देखो एटॉमिक नंबर को समझने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ। देखो अगर हम एटम के बारे में समझे तो एटम के हमने तीन क्या देखे थे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स देखे थे। एटॉमिक के तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। एंड न्यूट्रॉन्स पे जीरो चार्ज, नो चार्ज, है ना। तो यहाँ पे देखो हमें किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर कैसे पता चलेगा, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमारे एटम में या फिर हमारे न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स उतना ही ज़्यादा उसका एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल देखो अगर हाइड्रोजन को अगर देखते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। रीजन क्या है, बिकॉज हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहते हैं, 1 रहता है। इसी तरीके से हीलियम का मान लो, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 2। रीजन क्या है, बिकॉज उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, 2, है ना। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर निकालने का क्या है, वी नो दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द nucleus of an atom. It is the number of protons in an atom which determines the atomic number। यानी कि प्रोटॉन्स ही है जो कि डिटरमाइन करते हैं किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा। अब जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, देखो एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर Z। ठीक है, यहाँ पे देखो सेम एग्जांपल दिया है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। रीज़न क्या है, उसमें एक ही प्रोटॉन होता है। सेम तरीके से कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। रीज़न क्या बता सकते हो, बिकॉज कार्बन में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, 6 होंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया अच्छे से। अब देखो तो हम ये कह सकते हैं, अगर डिफाइन करेंगे तो द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस में किसी भी एटम के, वो क्या हो जाएगा उसका एटॉमिक नंबर। अब देखो इस टेबल को भी आप चेक कर सकते हो। देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर 1, रीजन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1। ऐसे ही कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6। सेम होंगे ऐसे ही सिलिकॉन का देखो एटॉमिक नंबर 14 है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 14। ऐसे ही आर्गन का देखेंगे तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। व्हाट इज द रीजन, बिकॉज इट हैज 18 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देख करके उसका एटॉमिक नंबर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा क्या, मास नंबर। ठीक है, मास नंबर क्या होता है उसको देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मास नंबर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, विद अ कैपिटल लेटर A। ठीक है, A से हम मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर
दो चीजें होती हैं। कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ये दोनों किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब इसी रीजन की वजह से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को अगर आप कंबाइंड बोलना चाहेंगे तो उनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। रीजन क्या है? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, क्योंकि ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। रीजन पता होना चाहिए, बिकॉज दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। अब मास नंबर क्या होगा? मास नंबर ए जो है वो आपका इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और यू कैन से द एटॉमिक नंबर जो है वो आपका इक्वल होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के इक्वल, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स होंगे उनको ऐड कर दो सबको, जो हमारा आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा? उसका मास नंबर हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, द मास therefore the mass of an atom resides in its nucleus। अब देखो मास नंबर में हम सिर्फ न्यूक्लियॉन्स को चेक कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की हम कहीं पे बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा मास होता है, टोटल मास एटम का, वो कहाँ पे कॉन्साइड, वो कहाँ पे रिजाइड करता है? इन द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में सारा का सारा मास जो है वो रिजाइड करता है। अब एग्जाम्पल देखेंगे, देखो मास ऑफ कार्बन इज 12 यूनिट। कार्बन का जो मास है वो कितना है? 12 यूनिट है। क्या रीजन बता सकते हो? बिकॉज कार्बन में कितने हैं? बिकॉज कार्बन में 6 प्रोटॉन्स होते हैं एंड 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो 6 + 6 किया हमने, तो क्या आंसर आया? 12 यूनिट्स आया, ठीक है। इतना समझ में आया। सिमिलरली हम किसी दूसरे का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी आप निकाल सकते हो। टेबल को चेक करो, देखो यहाँ पे देखो टेबल को। अगर मान लो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास नंबर अगर हमें चेक करना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 8 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 8। तो 8 + 8 कर दोगे कितना आएगा? 16, है ना। तो यहाँ से हमें मिला कि ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है? 16। ऐसे ही और भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे फॉस्फोरस का चेक कर लेते हैं। फॉस्फोरस के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 15 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? फॉस्फोरस के, वेट अ मिनट, हाँ, फॉस्फोरस के फॉस्फोरस के प्रोटॉन्स कितने हैं? 15 एंड न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 16 है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? 31। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉस्फोरस का मास नंबर कितना है? 31 है। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे आप सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड करके हम निकाल सकते हैं उसका मास नंबर। तो यहाँ से डेफिनेशन भी आ गया। देखो, द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। एंड इसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद द लेटर ए। इतना अच्छे से समझ में आया। अब देखो, हमने किसी भी एटम के बारे में 2 चीज़ें सीखी, एक तो उसका एटॉमिक नंबर और एक उसका मास नंबर। तो इन दोनों को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? अपने किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एटम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? मान लो हमारे पास एक एटम है, एक एलिमेंट है X, उसका एटॉमिक नंबर हमें लिखना होता है नीचे के साइड पे, एंड उसका जो मास नंबर है उसको हमें कहाँ लिखना होता है? ऊपर वाली साइड पे, ठीक है। एग्जाम्पल देखोगे, जैसे एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को लिखना है तो एटॉमिक नंबर कितना है? 1। ऐसे ही मास नंबर कितना है? 1, है ना। तो यहाँ पे 1,1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही नाइट्रोजन का भी देखो, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 एंड मास नंबर इज 14। ऐसे ही आप ऑक्सीजन का भी लिख सकते हो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 और उसका मास नंबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। इतना अच्छे से समझ में आया आपको। तो हमने बात कर ली है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में। मैं आई थिंक आपको ये सारा अभी तक समझ में आया है, ठीक है। ये दोनों टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। देखो, आज इस क्लास में हम इतना ही करते हैं एंड बाकी का जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास में जो है आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम बात करेंगे आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, इसे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, बाय एंड टेक केयर।